4-4-68 श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अति भला कित विध मिले रस खाए। जाय पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिल्या प्रभ आए। वैसे तो संसार में अमृत बहुत ही वस्तुओं को कहा गया है, जैसे दूध, घी, चंदन, 5-36 प्रकार के भोजनों को, इन सब को अमृत की संज्ञा दी गई है। लेकिन जीव के लिए अमृत क्या चीज़ है? जिस जल निधि कारण तुम जगाए तो अमृत गुर पाही जियो। जिस जल निधि के कारण तुम संसार में पैदा हुए हो, तुमको भेजा गया है जीव, तुम संसार में भेजे गए हो, वो कौन सा अमृत है? वो अमृत संसार में कहीं अन्यत्र नहीं प्राप्त होगा तुमको, वो गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। और गुरु शब्द गुरु के जो द्वारा ही वो प्राप्त होगा। रस अमृत नाम रस अति भला संसार कित विध मिले रस खाए। क्योंकि जो अमृत नाम रस का अमृत है वो रसों का महारस है। जैसे कि नमकीन भोजन बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक डालते हैं तभी वो भोजन स्वादिष्ट होता है, इसका मतलब नमक रस है। इसी प्रकार मीठा भोजन बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ही चाहे मीठा डाला जाए, मीठा डालने के से ही उसके अंदर स्वाद आता है, इसलिए मीठा भी रस है। लेकिन परमात्मा का नाम का अमृत जो है वो रसों का महारस है। गुरु जी कहते हैं रस अमृत, परमात्मा का नाम भी अमृत है, जो रस है, महारस है, जो आनंद देने वाला, जो कभी जो रस कभी ख़त्म नहीं होगा। नाम रस अति भला, यही संसार में सबसे भला है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सिरमौर है। कित विध मिले रस खाए, ये कैसे तुमको किस विधि से मिलेगा? इसका स्वाद तुम कैसे चख सकोगे? कैसे तुमका इसका स्वाद आएगा? तो गुरु जी वाणी में बता रहे हैं कि ये जो अमृत नवनिध अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। जाए पूछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिल्या प्रभ आए। गुरु जी बता रहे कि वो नाम अमृत की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है, लेकिन उन सुहागिनों जीव स्त्रियों से, क्योंकि जो जैसे ज्वाड़ी की चाल को जानता है, अमली जिए अमल खाए, उसी प्रकार हरजन जीवे हर गुण गाए। उसी प्रकार संत की अवस्था, गुरु की अवस्था वही बता सकता है जो उस स्थिति को प्राप्त किए हुए है, जो उस अवस्था तक पहुंचा हुआ है। दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। जाए पूछो सुहागणी, इसका मतलब है उन सुहागिनों जीव स्त्रियों से जिन्होंने परमात्मा पति को प्राप्त किया है, उन्हीं से जा कर के, उन्हीं संत जनों से जा कर के, ऐसी संत स्त्रियों से, ऐसे ही संत गुरुओं से, ऐसे ही ज्ञानवान गुरु कौन है? जिसके अंदर ज्ञान है, जो अज्ञानता का अंधेरा दूर करता है। ऐसे ही जो सुहागने जीव स्त्री हैं जिन्होंने परमात्मा की महलों को प्राप्त कर लिया है, सदा के लिए सुहागने बन गई हैं, उनसे जाकर तुम्हें पूछना पड़ेगा क्यों कर मिल्या प्रभाए। हे जिस सुहागनी जीव स्त्रियों, तुमको परमात्मा कैसे प्राप्त हुआ है, ये जा कर के तुमको उनसे पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर उन्हीं के पास होगा। संत होने पर ही संत की अवस्था पता लगेगी। दूसरी जगह से ये सब बातें नहीं पता लग सकती, इन बातों की समझ नहीं आ सकती है। इसलिए जो जीव बिल्कुल उस अवस्था तक पहुंच चुकी हैं, उन्हीं से जा कर के तुमको मिलाप करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि कैसे तुमने उस प्रभु से मिलाप किया है, तुमको परमात्मा कैसे मिला है। ओए बेपरवाह न बोलनी हो मल मल तो हुआ दिन पाए। जब कि वो तुम्हारे जाने पे वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी, तुम्हारी बात को सुनेंगी नहीं, तुम्हारी बात की अरगहनी कर देंगी, तुम्हारी बात को अच्छी तरीके से नहीं सुनना चाहेंगी, लेकिन वो बेपरवाह बनी हुई हैं, वो अपने में मस्त हैं, वो स्थिर हुई हैं, इसलिए वो बेपरवाह हुई बोल नहीं रही हैं, क्योंकि वो सुहागनी है, वो उस स्थिति में जी रही हैं जहाँ पर आनंद है, रस है। वो बोलेंगी नहीं कुछ भी, लेकिन
हाँ मल मल तो वह तिन पाए। वहाँ पे तुमको बार बार उनके चरणों को चरणों पे गिर करके चाहे जो भी कार्य करना पड़े रह जाए, साम दाम दंड भेद करके भी उनके चरणों को चाहे धोना पड़ जाए, चाहे जितना झुकना पड़ जाए, साष्टांग प्रणाम करना पड़ जाए, फिर भी वहाँ पे झुकना है। और झुक करके झुकने के पश्चात ही तुम्हें वो रास्ता पता लगेगा कि कैसे उन्होंने प्रभु से मिलाप किया है। चाहे जितनी देर रुकना पड़े, चाहे जितनी बेनती करनी पड़े, चाहे जितनी जोधड़ी करनी पड़े, करते ही रहना, झुके ही रहना है। तब मलमल तो वहाँ पर तब तुमको उस अवस्था को बताएंगी। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। हे मेरे भाई, सज्जन पुरुषों के साथ ही मिल करके, सज्जन कौन है? सतगुरु। सज्जन पुरुष कौन है? जिसने उस सज्जन परमात्मा के गुणों को पाया, वही सज्जन है। सज्जन मिल सज्जन, सतगुरु सज्जन पुरुष से मिलकर ही तुम हरि के गुणों का सार तत्व प्राप्त कर सकते हो। हरि के गुणों की महत्ता प्राप्त कर सकते हो। उसकी सिफत सलाह की बातें कर करके उसकी महानता को समझ सकते हो। सज्जन सतगुरु पुरख है, दुख कड्ढे होमे मार। सतगुरु ही सज्जन पुरुष है जो तुम्हारे अंदर से अहंकार भाव को ख़त्म कर देगा, मैं मेरी को ख़त्म कर देगा। और तुम्हारे अंदर को, क्योंकि अहंकार नहीं सारे पवाड़े डाले हुए हैं, अहंकार के कारण ही जीव दुखी है। अहंकार सबके अंदर नहीं आ सकता है। अहंकार लाचार कमज़ोर गरीब इंसान के अंदर कभी नहीं आ सकता। जिसके पास कोई ताण नहीं, कोई मान नहीं है, जिसके पास कोई उपलब्धि नहीं, वो काहे का मान करता है, काहे का अहंकार करता है? अहंकार वही करता है जिसको कुछ प्राप्ति हो गई है, सांसारिक प्राप्ति हो गई है, उसी के अंदर अहंकार भाव पैदा होता है। गुरु जी बता रहे सज्जन सतगुरु पुरख है, दुख कड्ढे होमे मार। सतगुरु ऐसा सज्जन पुरुष है जो तुम्हारे अंदर से अहंकार भाव को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर देगा। वो अपने शब्द की कमाई करवाएगा, गुरु शब्द की कमाई करवाएगा। और गुरु के शब्द के साथ ही अहंकार का भाव मर जाता है, जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। रहो गुरुमुखियाँ सुहागणी तिन दया पई मन आए। गुरुमुखी जीव स्त्रियाँ ही सुहागने हैं। सुहागने माने वो परमात्मा के नाम का उन्होंने श्रृंगार किया है, तब वो सुहागने कहला रही हैं। जैसे संसारिक जीव स्त्री 16 श्रृंगार संसारिक करती है, इसी प्रकार जो आत्मिक अवस्था में जो जीव स्त्रियाँ जी रही हैं, नाम की कमाई कर रही हैं, तो वो कैसे सुहागने बन जाती है, पूर्ण रूप से सुहागने कहलाती हैं। जिनकी इंद्रियाँ हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर कर मुंदरी पहरे, श्री रंग सुरमा देई। तो कहते, फिर गुरु जी कहते जब ऐसी अवस्था आ जाती है, तब नानक भोग करी, तब परमात्मा पति तुम्हारी हृदय रूपी सेज में आकर के तुम्हारे साथ भोग करेगा, तुमको आनंद देगा, जो रस ऐसा रस देगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो सज्जन पुरख जो है सतगुरु है। गुरुमुखियाँ सुहागणी तिन दया पई मन आए। गुरुमुख जीव स्त्रियाँ ही सुहागनी हैं, उनके अंदर ही परमात्मा जब दया का भाव उन सुहागनों के अंदर ही होता है। जो नाम जपते हैं जीव, उनके अंदर ही दया और संतोष ऐसे गुणों का वास होता है। ऐसी सुहागनी जीव स्त्रियों के अंदर दया जब पड़ गई है, मन आए, दया का भाव आ गया उनके अंदर, सतगुरु बचन रतन है जो मन ने सुहर रस खाए। फिर जब सुहागनी जीव स्त्रियों ने उन बचनों का पालन किया है, माना है, तो क्योंकि सतगुरु के बचन रतन हैं, हीरे हैं। संसारिक रतन हीरे जो है वो तो चोर भी चुरा सकता है, वो तो पानी भी डुबो सकता है, आग भी जला सकती है, लेकिन सतगुरु के वचन जो हैं वो रत्नों से जड़े हुए हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो तो सदा के लिए आपके शरीर को आत्मिक चमक दे देंगे, आत्मिक जीवन को प्रकाशित कर देंगे आपको दे करके। सतगुरु वचन रतन है जो मन ने सो हर रस खाए।
जो सतगुरु के वचनों को केवल पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं, जो वचन मान लेते हैं, मन से मानने की अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है। रतन है जो मान लेते हैं, क्योंकि हम मानने की क्रिया सबसे ज़्यादा कठिन है। जब माना नहीं तो सुना व्यर्थ चला गया, माना नहीं तो कथन करना भी व्यर्थ चला गया है। इसलिए मानने की क्रिया के लिए गुरु जी ने 4 पौड़ियाँ वहाँ पे कही हैं मानने के लिए। मन ने मारक ठाक न पाए, मन ने पावे मोख द्वार, मन ने सुरत होए मत। जो मान लेते हैं गुरु के वचनों को मन से, फिर वे ही हरि के रस को का पान करते हैं, उसके स्वाद को चखते हैं, आनंद लेते हैं और रस लेते हैं। वे बड़े भाग्य वाले हैं, वे से बड़भागी बड़ जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए। जिन्होंने गुरु के उपदेशों को माना है, गुरु के शब्द को कमाया है और प्रेम और भाव से दोनों दोनों से अनुसरण किया है, अंदर प्रेम भावना भी है और उस गुरु का भय भी अंदर दोनों चल रहा है। जिनके अंदर ऐसे जीव जो बड़े भाग्य वाले होते हैं, और ऐसे बहुत बड़े भाग्य वाले जीव ही हरि के रस को खाते हैं, जो गुरु के भाणे को मानते हैं और गुरु की रजा से ही चलते हुए, गुरु के उपदेशों को मानते हुए ही अपने जीवन कार्य व्यवहार को चलाते हैं। ए हर रस वण तृण सबत है, भागहीन नहीं खाए। ये हरि का रस हर जगह मौजूद है, हर आत्मा के अंदर मौजूद है, हर जीव के अंदर मौजूद है। परमात्मा ने सबके अंदर अपना ये नाम का रस डाला है। जो बोलत है मीन पंखेरू, तो बोलत नहीं कुछ और। कहते जो पपीहा बोल रहा है, जो मोर बोल रहा है, जो हंस बोल रहा है, जो मीन बोल रही है, जो और भी अन्य पक्षी जो भी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो कुछ और नहीं बोल रहे हैं, वो केवल ईश्वर का नाम ही बोल रहे हैं। ये हर रस वण तृण सबत है। जो पेड़ के पत्ते सूखे पतझड़ के मौसम में गिर गए हैं, उनके अंदर से भी जो आवाज़ आ रही है, सरसर मरमर की हवा में भी आवाज़ आ रही है, जो पत्ते सूखों में आवाज़ आ रही, चलने के ऊपर आवाज़ चरचर करने की आवाज़ आती है, वो सब केवल ईश्वर के नाम की ही आवाज़ है। वो हवा में जो सरसर मरमर की आवाज़ आ रही, वो परमात्मा की आवाज़ है। इसलिए वण और तृण सब के अंदर परमात्मा ने अपना रस डाला हुआ है। ये हर रस वण तृण सबत है। कोई ऐसा जगह खाली नहीं है, कण कण में उसके नाम का रस फैला हुआ है। भाग्यहीन नहीं खाए। जो भाग्यहीन जीव हैं उनको ये प्राप्त नहीं हो पाता है, और ना वे उसका स्वाद चख पाते, क्योंकि वो उसके पास आना ही नहीं चाहते हैं। वो सदा संसार में रहना चाहते हैं, वो परिवार में रहना चाहते हैं, वो बाजार की चमक में रहना चाहते हैं। और जब वहीं पे उनकी सारी जकड़ पकड़ बनी हुई है, तो ऐसे जीवों को हरि के नाम का महारस का स्वाद कैसे पता चल सकता है, कैसे वो इसका पान कर सकते हैं। क्योंकि जब संसारिक कंकड़ पत्थरों से प्रीत छूटती है, तब निरंकार के नाम के हीरे रत्नों से प्रीत बनती है। हीरा हाथ चढ़े हो निर्मोलक, छूट गई संसारी। जब ये सारे संसार के हीरे रतन रूपी ये जो वस्तुएं हैं, अनमोल रत्न, ये पत्थर दिखाई देने लगे, ये हाथ से छूट जाए, इनसे कोई मोह ममता न रह जाए, संसारिता छूट जाए, तब निरंकार के नाम के रस का स्वाद चखा जाता है। बिन सतगुरु पल्ले ना पोए, मनमुख रहे बिल लाए। बिन सतगुरु के ने न पाया, बिन सतगुरु के ने न पाया। बिना सतगुरु के ये नाम अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे जहाँ भी, जिस कोने में भी कोई जीव चला जाए और बाहरी संसार में 10 दिशाओं में भटकता रहे, लेकिन बिन सतगुरु के ने न पाए, बिन सतगुरु के न पाए। बिना सतगुरु के ये प्राप्त नहीं हो सकता है। बिन सतगुरु पल्ले ना पाए, ये आपके अंदर बसेगा नहीं। मनमुख रहे बिलाए। और मायावी जीव जो मन को मुख रख के बातें करते हैं, जो मन की बात मानते हैं, जो मूर्छित है, जो अज्ञानी हैं, जो सदा ही माया में ही लिप्त हैं, ऐसे जीव
जीवों के पल्ले में कभी भी नाम का ये रस नहीं पल्ले पड़ता है, और वो विलाप करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, और हर दम उसके अंदर ही दुख भोगते हैं और अंदर ही अंदर विलाप करते रहते हैं। हर 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 रस आप है, आपे हर रस होए। वो परमात्मा आप ही हरि है, आप ही हरि का रस है, और आप ही हरि रस को भोगने वाला भी है। जैसे आप पे जाल, आप पे मड़कड़ा, आप पे मच्छी जाल, वो अपने आप ही पानी है, अपने आप ही लहर है, अपने आप ही जाला है, अपने आप ही लाल मोती है, और अपने आप ही मछली है, और अपने आप ही मछली जाल है। सब कुछ सारा रूप वो परमात्मा आप ही है। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं, ओए सतगुरु आगे ना निमे और ना अंतर क्रोध चंडाल। मनमुख जीव क्यों बिल्लाते रह जाते हैं, क्यों नाम से अलग रह जाते हैं, क्यों सतगुरु से उनका वास्ता नहीं पड़ पाता है? क्योंकि ओए सतगुरु आगे ना निमे, क्योंकि उन्होंने सतगुरु के आगे झुकना नहीं सीखा, समर्पण नहीं सीखा। वो मैं मेरी में जी रहे हैं, वो अहंकार के भाव में जी रहे हैं, वो संसारिकता में जी रहे हैं। संसारिकता ही जीव के अंदर अहंकार का भाव पैदा करती है। जो माया में लिप्त हैं, जो मायाधारी हैं, उन्हीं को अहंकार का भाव अपने में समेटे रहता है, और उसी की अकड़ के कारण, माया की अकड़ के कारण जीव जो है वो परमात्मा के आगे झुकता नहीं है। और जब तक झुका नहीं, जब तक समर्पण नहीं, जब तक समर्पण नहीं है, कहते हैं ओए सतगुरु आगे ना निमे उन्ना अंतर क्रोध बलाए। वो सतगुरु के आगे झुके नहीं हैं, अपना समर्पण नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अंदर उनके क्रोध की अग्नि जल रही है, और क्रोध ज्ञान को खा जाता है, क्रोध ज्ञान को खा जाता है। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि क्रोध के कारण ही, क्रोध जो है बिल्कुल ये लंपट है, ये चंडाल रूप है। जो जीव के अंदर बस जाता है तो जीव के अंदर ज्ञान खत्म हो जाता है, इसीलिए वो नाम अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये पांचों जो अंदर बैठे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये पांचों जो हैं अमृत को लूट रहे हैं, जीव के अंदर के अमृत को लूट रहे हैं, और परमात्मा के नाम से खाली करते जा रहे हैं जीव को। इसीलिए मायावी जीव उनके अंदर क्रोध होने के कारण वो विलाप करते हैं, दुख भोगते हैं, बेचैन रहते हैं। हर 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 रस आप है, आपे हर रस होए। वो हरि है, आप ही हरि है, आप ही उसका रस है, आप ही नाम है, आप ही उसका स्वाद है, और आप ही हरि रस को भोगता भी है। आप पे दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। वो परमात्मा जब किसी जीव के ऊपर दया कर देता है तो गुरु से मिलाप करवाता है। जब किसी जीव के ऊपर दया करता है तब गुरु से मिलाप कराता है, और फिर गुरु जो है शब्द को दृढ़ करवा के, गुरु परमात्मा के गुणों का गान करवा करके उस नाम अमृत को जीव के अंदर डाल देता है, और फिर वो नाम अमृत सीधे अमृत चूहे तार। उल्टे पांडे कछु न समावे, सीधे अमृत चूहे तार। जिन जीवों के हृदय कमल अमृत के नाम अमृत से खिल गए हैं, उनके अंदर ही नाम अमृत से भर गया है। बाकी ऊंधे पांडे जो जीव आत्माएं मायाधारी हैं, उनका हृदय रूपी कमल उल्टा पड़ा हुआ है। उसके अंदर नाम अमृत तो सबके अंदर चू रहा है, सबके अंदर पड़ रहा है, लेकिन उल्टा बर्तन होने के कारण, माया में लिप्त होने के कारण, संसार में रहने के कारण उनके अंदर वो उस नाम अमृत को स्वाद नहीं चख पाते हैं, और गुरमुख जीवों के अंदर वो नाम
का अमृत भर जाता है हृदय के अंदर। सब तन मन हरिया होया, फिर ऐसे जीवों का तन और मन हर तरफ से वो हरे भरे हो गए हैं। हमारी प्यारी अमृत तारीख निमक न मनते टारी रे, दर्शन परसन थरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। फिर ऐसे जीवों की का जीवन जो है परमात्मा के रंग में, करतार के रंग में रंग गया है। वे सदा ही उसके अंदर प्रफुल्लित रहते हैं, खेड़े में रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। वो तन मन से हरे भरे हैं। तन से हरा रहना अलग चीज़ है, लेकिन मन भी हरा भरा हो जाए, खेड़े में आ जाए, मन भी विकास में आ जाए, ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। लेकिन जब मन खेड़ाव में आ गया है तब हरया होया नानक हर वस्या मन आए। तब ऐसे मन के अंदर परमात्मा अपने आप आ करके बस जाता है। 4-5-69